कांग्रेस के नेताओं के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि अब कांग्रेस फिर लालू के फोल्ड में चली जाएगी इस मीटिंग के बाद से। बिहार में कांग्रेस से ज़्यादा राजनीति में दखल रखती है राजद। राजद का एक आधार है, जनाधार है बड़ा यहाँ बिहार में। तो उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे ये लालू ही तय करते थे। एक समय ऐसा आया था। अब तो माने ये लालू वर्सेस मोदी होने जा रहा है। लालू वर्सेस मोदी ने, ये देखिए उसका कौन कन्वेनर बनता है। राहुल गांधी खुद नहीं बनेंगे संयोजक, वो किसी तीसरे नेता को आगे करेंगे जो कि राहुल के करीब हैं, कांग्रेस के करीब हैं और उनके भरोसेमंद भी हैं। तो उन्होंने जरूर नीतीश कुमार जी का नाम आगे किया होगा। गठबंधन में जो नेता हैं अभी, उसमें नीतीश जी फेस के मामले में सबसे बेहतर फेस है, सबसे बेहतर पसंद हो सकते हैं। लालू प्रसाद जी का भी स्वार्थ छिपा हुआ है कि वो नीतीश यहाँ से केंद्रीय राजनीति में शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ की सत्ता उनके पुत्र तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाएगी। क्या नीतीश इतनी आसानी से इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि बिहार की गद्दी उनको छोड़नी? नीतीश तो चाह रहे हैं, नीतीश चाह ही नहीं बल्कि वो तो चाह रहे थे कि पहले ही घोषणा हो जाए। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मोदी वर्सेज राहुल हो ये चुनाव। तो पहले हुआ है, उसका रिजल्ट देखा जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। अब राहुल गांधी बड़े जोश और खरोश के साथ राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। ये सूचना जैसे ही उनको मिली, वो सबसे पहले लालू से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी के इस मुलाकात के क्या है मायने और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी। प्रवीण बागी जी से हम लोग बातचीत करेंगे कि राहुल गांधी ने जो लालू यादव से मुलाकात की, उसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा और देश की राजनीति पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, राहुल गांधी की इस मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस गर्मजोशी से कल दोनों नेता मिले और गले लगे और दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ा, तो उससे पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई जब कांग्रेस और राजद जो है सो बहुत निकट संबंध थे, मधुर संबंध थे और दोनों मिल करके बिहार में सरकार चलाते थे। और कई बार जब सरकार पर संकट आया, लालू सरकार पर, तक कांग्रेस वहाँ चट्टान की तरह खड़ी रही और रक्षा की उसने। मगर बाद के दिनों में खटपट हो गया, लालू ने कांग्रेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया और एक तरह से डिक्टेट करने लगे वो। और स्थिति ये भी थी कि उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे ये लालू ही तय करते थे। एक समय ऐसा आया था, प्रदेश अध्यक्ष उसके कौन होंगे, कौन लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कौन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे गठबंधन के तहत, ये सीटों पर उम्मीदवारों का नाम लालू प्रसाद ही तय किया करते थे, कांग्रेस के उम्मीदवारों का। एक बार तो राहुल गांधी को भी नापसंद करते थे लालू प्रसाद यादव। बिल्कुल, मगर अब स्थितियां बदल गई हैं। अब दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और बिहार में कांग्रेस से ज़्यादा राजनीति में दखल रखती है राजद। राजद का एक आधार है, जनाधार है बड़ा यहाँ बिहार में। तो उसी के सहारे कांग्रेस भी राजनीति करती है। कांग्रेस का जो जनाधार है उससे और राजद का जनाधार मिल करके एक ताकत बनते हैं यहाँ। तो ये अभी आपने देखा होगा कि बेंगलुरु की बैठक समाप्त होने के पहले ही नीतीश, लालू, तेजस्वी, ये सारे लोग चले आए थे। तो उसको लेकर के कई तरह की खबरें आ रही थी। ये लग रहा था कि खटास हो गया, कुछ रिश्ते में कटुता आ गई है या उनके मन की बात वहाँ नहीं मानी गई, इसलिए ये लोग पहले चले आए। तो शायद उस गलतफहमी को दूर करने के लिए भी मिले होंगे दोनों नेता कि कोई आपस में वो ना हो, वमनस्य ना हो और एक अच्छे संबंध के साथ मिलजुल करके इस जो गठबंधन एक बना है उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि भाजपा को एक कड़ी चुनौती दी जा सके। तो इसके कई मायने हैं बिहार की राजनीति के लिए। इसके मायने ये हैं कि कांग्रेस के नेताओं के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि अब कांग्रेस फिर लालू के फोल्ड में चली जाएगी इस मीटिंग के बाद से। तो जो कांग्रेस के नेता अभी स्वतंत्र अपना आधार बनाना चाह रहे हैं, वो अब लालू के भरोसे रहेंगे। अभी चुनाव में किनको टिकट मिलेगा
और कितनी सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी ये भी लालू प्रसाद तय करेंगे और उस पर नीतीश जी मुहर लगाएंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि नीतीश कुमार को एक तरह से इग्नोर किया राहुल गांधी ने और सीधे वो लालू प्रसाद से मिल रहे हैं? तो क्या कांग्रेस चाहती है कि उसके नेतृत्व में ये महागठबंधन हो, उसका कोई दूसरा नेता ना हो? नहीं, देखिए, कांग्रेस से नीतीश कुमार की बनिस्बत लालू प्रसाद की नज़दीकी ज़्यादा है, क्योंकि उनका रिश्ता पुराना है ज़्यादा और वो समय की कसौटी पर भी खरा उतरा है। थोड़ा उतार चढ़ाव रिश्ते में आता रहा है, मगर ये है कि लगातार एक लंबा रिश्ता रहा है दोनों का, तो वो ज़्यादा भरोसा है दोनों को एक दूसरे पर। तो इसलिए राहुल गांधी गए होंगे और ऐसे मौके पर गए जब कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में आया तो एक खुशी का माहौल था। और जो खबरें आ रही हैं कि लालू प्रसाद ने खुद से मीट बना करके उनको खिलाया और दोनों ने साथ साथ भोजन किया, तो ये तो एक अलग बात है। रिश्तों की गहराई इससे पता चलती है। और इसमें ये भी बात हुई होगी कि जो महाराष्ट्र में बॉम्बे में अभी बैठक होने वाली है उसमें क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या क्या उसमें बातें हों, कैसे और आगे बढ़ा जाए, उस पर चर्चा हुई होगी, जो अनुमान लग रहा है और जो सूचनाएं इधर उधर से आ रही हैं। तो उसमें लालू जी ने ज़रूर नीतीश जी का नाम आगे बढ़ाया होगा कि नीतीश जी को आगे किया जाना चाहिए फेस के तौर पर, क्योंकि उन्होंने ही ये शुरू किया था काम। और जो एक गठबंधन में जो नेता हैं अभी, उसमें नीतीश जी फेस के मामले में सबसे बेहतर फेस हैं, सबसे बेहतर पसंद हो सकते हैं नेताओं के, क्योंकि उन पर कोई आरोप नहीं है किसी किस्म के भ्रष्टाचार के या दूसरे कोई आरोप नहीं है। लेकिन इसके पीछे लालू यादव नीतीश कुमार को एकदम से आगे करना चाहते हैं और नेतृत्व उनको देना। नीतीश भी चाहते होंगे कि उनको कोई पद मिले, संयोजक कम से कम वो बन सके। आपको लगता है कि कांग्रेस नीतीश को ये दे पाएगी? कांग्रेस जरूर, राहुल गांधी खुद नहीं बनेंगे संयोजक, वो किसी तीसरे नेता को आगे करेंगे। तो तीसरे नेता के लिए पैरविकार हैं लालू, जो कि राहुल के करीब हैं, कांग्रेस के करीब हैं और उनके भरोसेमंद भी हैं। तो उन्होंने ज़रूर नीतीश कुमार जी का नाम आगे किया होगा कि नीतीश कुमार जी को आगे किया जाए, और उसमें उनका अपना भी स्वार्थ छिपा हुआ है, लालू प्रसाद जी का भी स्वार्थ छिपा हुआ है कि वो नीतीश यहाँ से केंद्रीय राजनीति में शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ की सत्ता उनके पुत्र तेजस्वी यादव के हाथ में आ जाएगी। और नीतीश जी को भी इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो कई बार ये कह चुके हैं कि अब अगला चुनाव जो है वो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ना है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ना है। तो ये रणनीति बनी हुई है। प्रतीक्षा सिर्फ इसकी है कि कैसे शिफ्ट कराया जाए इनको केंद्रीय राजनीति में, वही सम्मानजनक शिफ्ट हो, सम्मानजनक शिफ्टिंग हो। और राहुल गांधी भी ये चाहेंगे कि ठीक है, इनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, वो संयोजक बना दिया जाए या कोई दूसरी जिम्मेवारी दी जाए जो गठबंधन के नेताओं में कोऑर्डिनेशन का काम करें। और राहुल खुद इसलिए नहीं बनना चाहें कि मान लीजिए कि रिजल्ट मनोनुकूल नहीं आया, जो जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं आया, फिर से मोदी आ गए वापस में, बीजेपी आ गई सत्ता में, तो फेस बचा रहे राहुल गांधी का, क्योंकि अध्यक्ष वो थे उस समय, पार्टी हार गई तो इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर अगर इनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ता है और वो उसके संयोजक या अध्यक्ष जो भी हो, चेयरमैन जो भी बने, और फिर वो हार जाए महागठबंधन, तो वो फिर मांग उठेगी कि इस्तीफा दीजिए, कोई ना कोई बोल ही देगा, कुछ इधर भागेंगे कुछ उधर भागेंगे। तो उस स्थिति से बचने के लिए कांग्रेस भी चाहेगी कि राहुल गांधी को सेफ गार्ड में रखा जाए और किसी दूसरे आदमी को वो जिम्मेवारी सौंपी जाए। तो क्या नीतीश इतनी आसानी से इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि बिहार की गद्दी उनको छोड़नी? नीतीश तो चाह रहे हैं, नीतीश चाह ही नहीं बल्कि वो तो चाह रहे थे कि पहले ही घोषणा हो जाए। बंगलुरु में उम्मीद की जा रही थी घोषणा हो जाएगी, मगर वहाँ नहीं हुई, और जो नाराज़गी उनकी हुई, बीच से चले आए। तो एक तो कि जो गठबंधन का नाम रखा गया वो भी उनके हिसाब से नहीं रखा गया, उन्होंने जो सुझाव दिया था उस सुझाव को नहीं माना गया, स्वीकार नहीं किया गया। और दूसरे की कोई उनके नाम की कुछ घोषणा। नीतीश के सामने एक समस्या है उनकी, उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं कि जल्दी ही उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी जब वो केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और लालू प्रसाद यादव यहाँ पर लीडिंग रोल में रहेंगे। तो क्या जेडीयू खत्म नहीं हो जाएगी, आपको नहीं लगता? नहीं, जेडीयू खत्म नहीं हुआ, जेडीयू को और ताकत मिलेगी, क्योंकि उनके एक नेता जब पूरे विपक्षी नेतृत्व का नेतृत्व करेंगे दलों का,
तो पार्टी को और ताकत मिलेगी और बिहार में जिम्मेवारी दी जाएगी वैसे नेता को कि जो यहाँ आगे ले जा सकें। और उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है, तो देखिए राजनीति में मनोवैज्ञानिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है आजकल। एक दूसरे को डिमोरलाइज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए तरह तरह के बयान, झूठी बातें, अफवाह ये सब फैलाई जाती है। तो उसी के तहत एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। पिछले 2 साल से ये चर्चा चल रही है कि हमारे संपर्क में इतने विधायक, तो हमारे संपर्क में इतने सांसद, कोई इधर उधर नहीं जा रहा है। इक्के दुक्के लोग इधर उधर जा रहे हैं, वो हमेशा जाते रहते हैं। तो ये सब कोरी अफवाह है, कोरा गप इसको माना जाना चाहिए जब तक कि ये ऐसा हो न जाए। एक और जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने इस लड़ाई को माने मोदी वर्सेस राहुल करने की कोशिश की है और इसीलिए राहुल गांधी की सज़ा को माने उनको ख़त्म किया गया, और चाहे जो भी प्रयास हुए कि ये लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल हो जाए जिसमें मोदी को फ़ायदा हो जाएगा। आपको लग रहा है इस तरह? कांग्रेस नहीं चाहती है कि मोदी वर्सेज राहुल हो ये चुनाव। तो पहले हुआ है, उसका रिजल्ट देखा जा चुका है। और राहुल गांधी को परास्त करना या उनकी खिल्ली उड़ाना, उनके खिलाफ कुछ कमेंट करना, ये आसान है भाजपा के लिए या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए। मगर उनके जगह पर अगर नीतीश कुमार आ जाएंगे, हालांकि नीतीश कुमार के बारे में भी कल उन्होंने कहा कि वो इनकम्पिटेंट थे, फिर भी हम लोगों ने ढोया। तो सवाल ये भी उठता है कि आप क्यों ढोते रहे, क्या मजबूरी रही ऐसी कि आपके पास ज़्यादा विधायक भी थे और नीतीश जी मना भी कर रहे थे, तब भी आपने ढोया। तो ये राजनीति में ऐसी बयानबाजी चलती रहती है कि जब जैसा तब तैसा लोग बोलते रहते हैं। तो कांग्रेस भी सेफ गार्ड में रखेगी राहुल गांधी को, तो इसलिए राहुल गांधी भी पीछे रहेंगे। तो ऐसे में नीतीश एक सर्वमान्य चेहरा हो सकते हैं जिनका कोई विरोध नहीं करेगा। अगर अखिलेश बनते हैं या दक्षिण के कोई नेता बनते हैं या ममता बनर्जी बनती हैं, तो उनका विरोध हो सकता है, उन पर सब लोग की सहमति नहीं हो सकती है। मगर नीतीश ऐसे नेता हैं, वो उनका फेस ऐसा एक बन चुका है कि कोई उनका विरोध नहीं करेगा। सर्वमान्य नेता के रूप में उनको वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। और वो कांग्रेस को भी सूट करेंगे थ्रू लालू, क्योंकि नीतीश को जो कहना होगा, जो करवाना होगा, तो वो लालू के थ्रू कांग्रेस उनको कंट्रोल में। नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अटैकिंग तो लालू यादव ही रहे हैं, शुरू से रहे हैं, और इस बार भी अब कमान तो उन्हीं के हाथ में जा रही है। राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करके ज़रूर इस तरह की बात की होगी, और जिस तरह से पहल लालू यादव कर रहे हैं, तो अब तो माने ये लालू वर्सेस मोदी होने जा रहा है। लालू वर्सेस मोदी नहीं, देखिए उसका कौन कन्वेनर बनता है, विपक्षी गठबंधन का कन्वेनर कौन बनता है, तो नेतृत्व तो उसी का होगा। मगर पीछे जरूर लालू रहेंगे, कांग्रेस भी रहेगी मगर लालू जरूर पीछे रहेंगे। अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो माना जाएगा कि लालू ये करेंगे। वैसे लालू की भूमिका उसमें प्रमुख रहेगी। लालू प्रसाद रणनीति बनाने में और जातीय समीकरण बैठाने में बिहार में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन यही कारण है कि अभी हाल के दिनों में 6 करोड़ की संपत्ति उनकी जो है वो अटैच किया उसने। तो इस तरह के भी अंकुश लगाने की कोशिश लालू यादव पर हो रही है, क्योंकि लालू की ताकत बढ़ रही है। नहीं, उसको राजनीति से नहीं देखना चाहिए। राजनीति वो तो जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने ढंग से काम कर रही हैं। हाँ, ये है कि उनकी गति सुस्त है, तो इसलिए लगता है कि ये राजनीतिक निर्देशन पर काम कर रही हैं, और जब मौका आता है तब कुछ कार्रवाई कर देती है। तो जांच एजेंसियां ऐसे ही धीरे धीरे करती हैं। आप चारा घोटाले का ही देख लीजिए, कितने दिनों तक जांच चलता रहा, फिर उसके बाद ट्रायल हुआ, तब लंबा उसमें समय लगा सजा होने में। तो चलिए बातचीत को हम यहाँ ख़त्म करेंगे इस सवाल के साथ कि राहुल गांधी जो कांग्रेस माने देश के 100 से ज़्यादा सीट ऐसे हैं, लोकसभा सीट, जहाँ सीधे सीधे कांग्रेस की लड़ाई दूसरी पार्टियों से माने बीजेपी से होनी है, तो नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस ही करेगा। राहुल गांधी लालू यादव से जो मुलाकात करते हैं उसके पीछे क्या कहानी है? क्या राहुल गांधी पीछे लगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनको सेफ लेके पार्टी चल रही है कि उनके चेहरे को ना करके किसी दूसरे के चेहरे को ले आया जाए, तो 100-150 सीटों पर जो कांग्रेस लड़ना चाहती है, सीधे सीधे लड़ाई उसकी बीजेपी से है, उस पर असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि एक के खिलाफ एक जब होगा तो बीजेपी के लिए कठिन होगा।
हालांकि यूपी में तो वो हो चुका है, गठबंधन को भी बीजेपी हरा करके विधानसभा में दोबारा आई। तो ये उस समय क्या परिस्थिति बनती है वो देखना होगा, मगर फिर भी कठिन तो हो ही जाएगा लड़ाई। तो चलिए 2024 के चुनाव की कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। राहुल गांधी की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात जो हुई है उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस नेतृत्व किसी दूसरे के हाथ में सौंपना चाहती है या कांग्रेस पीछे रहकर सारा खेल करना चाहती है? इस पर हमारी नज़र है। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर राजनीति से जुड़ी साठ गांठ की कहानी और जोड़ तोड़ की कहानी का सबसे सटीक विश्लेषण हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। पत्रकार प्रवीण बागी से जो हमारी बातचीत हुई है उसके बारे में आप अपना कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमें जानकारी दीजिए और देखते रहिए लाइव बिहार। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।